प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का जो आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करता है, इसमें इसका चैप्टर 5 है सीबीएसई का, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री सेट। जो हम है एलिमेंट्री सेट्स हैं उसके विषय में पढ़ रहे हैं और इसका आज हम सॉल्व करेंगे 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7, यानी 1 से 5 तक हम जस्ट पिछले वीडियो में जो है इसको समझा चुके हैं। तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखो, पढ़ो इसको ध्यान से। हाउ मेनी राइट एंगल्स, यानी कितने राइट एंगल्स डू यू मेक, आप बनाएंगे, आप कितने राइट एंगल बनाएंगे अगर इफ यू, अगर तुम स्टार्ट करते हो अपनी फेसिंग किधर, पहला ये कह रहा है कि अपनी स्टार्ट फेसिंग करते हो पहला ए, तो फेसिंग स्टार्ट, तो देखो इसका मतलब ये डायरेक्शन का है, तो डायरेक्शन का तुम इधर अगर नक्शे में करते हो तो ये पिछले उस वीडियो में हम बताएं। देखो, इधर के डायरेक्शन को कहेंगे ईस्ट और उसके अपोजिट होता है वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और उसके अपोजिट साउथ, यानी नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर दाहिने तरफ ईस्ट और इधर वेस्ट। अब ये कह रहा है कि कितने राइट एंगल बनाओगे अगर आप स्टार्ट कहां से करते हो, फेसिंग साउथ से। तो साउथ किधर है, देखो इधर, यानी हमने फेसिंग, अगर ये फेस है तो फेसिंग हमने साउथ से स्टार्ट किया एंड देन टर्न और मुड़ो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज, देखो ये डायरेक्शन जाता है, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इधर साउथ फेस कर रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना, टू वेस्ट, वेस्ट को मुड़े। तो आप कितना मुड़े, ये वाला मुड़े। तो ये कितने राइट एंगल, देखो ये एक ही राइट एंगल है। देखो इसमें डायरेक्शन बताया था, ये एक राइट एंगल, ये दूसरा राइट एंगल, ये तीसरा राइट एंगल, ये चौथा राइट एंगल, 4 राइट एंगल। तो ये एक ही राइट एंगल, तो ये इसका आंसर आएगा 1 राइट एंगल, यानी ए का आंसर है 1। बी क्या है, नॉर्थ, यानी फेस हम अपना नॉर्थ कर दिए। देखो ये नॉर्थ, ये फेस इसका नॉर्थ कर दिए एंड टर्न टू एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की सुई इधर जाती है तो ये इधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। ये एंटी, देखो एंटी क्लॉकवाइज यानी देखो इधर घुमा इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज पहले क्या किया था, नॉर्थ था, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा और लास्ट में टू ईस्ट हो गया। ये पहले इधर था और घूमते हुए ये ईस्ट हो गया, तो यानी यहां से ये पूरा एंगल बना। तो कितने राइट एंगल बना, तो देखो एक राइट एंगल ये, दूसरा राइट एंगल ये और तीसरा राइट एंगल ये बना, तो 3 राइट एंगल बने। तो इसका उत्तर होगा 3 राइट एंगल। सी देखो, वेस्ट, अब ये कह रहा है पोजीशन कहां है, वेस्ट में। वेस्ट किधर है, ये इधर। एंड टर्न टू वेस्ट, देखो वेस्ट है, टर्न टू वेस्ट क्या है, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। देखो टर्न वेस्ट है और मुड़ करके फिर वेस्ट पे आ गया। तो देखो ये इधर घुमा, एक, ये 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 4 राइट एंगल पे अपने पोजीशन पे आ गया, यानी वेस्ट से वेस्ट आएगा तो ये 4 राइट एंगल आएगा। तो देखो वेस्ट जब पूरा सर्किल करता है तो चाहे आप इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, देखो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल और 4 राइट एंगल। अगर ये इसी पोजीशन पे है, अगर एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल और 4 राइट एंगल, यानी ये चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और चाहे क्लॉकवाइज घुमो, ये 4 राइट एंगल सेम डायरेक्शन पे जो है कि घुमा, सेम डायरेक्शन से सेम डायरेक्शन पे आया
तो 4 राइट एंगल्स बनेगा, या होल रिवोल्यूशन, देखो ये होल रिवोल्यूशन हुआ, होल एंगल यानी कंप्लीट रिवोल्यूशन और कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। अच्छा, अब साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ है एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ है और टर्न टू नॉर्थ यानी एंटी क्लॉकवाइज गया तो 1 और ये 2, तो ये डी जो है 2 राइट एंगल बनाएगा। देखो साउथ इधर गया 1 और नॉर्थ आ गया, या साउथ अगर इधर अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो 1 राइट एंगल 2 राइट एंगल। तो चाहे तुमने देखा ये दोनों केस क्या है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन ये चीज बाद में कर लेता है तो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो चाहे क्लॉकवाइज घूमो वो राइट एंगल उतना ही कवर करेगा। ऐसे ही होल में भी है, होल में भी चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो चाहे क्लॉकवाइज घूमो वो राइट एंगल उतनी संख्या में बनेगा। अच्छा, सातवां देखो, वेयर विल द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप, यानी आवर क्लॉक आवर हैंड कहां पे रुकेगा। इफ स्टार्ट, अगर ये स्टार्ट हो फ्रॉम 6, देखो इसके लिए घड़ी का फिगर बना लो। तो देखो यहां पे होगा 12 ये, और इसके अपोजिट होगा 6, यहां 3 और यहां 9, और इसको 3 हिस्सों में बांटो तो 1 2 1 2 ये 4 ये 5 7 1 8 10 11। ये कह रहा है कि आवर का हैंड ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो कह रहा है कि 6 से घूमो एंड टर्न थ्रू राइट एंगल, वेयर विल द क्लॉक आवर ऑफ ए क्लॉकवाइज स्टॉप, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट फ्रॉम 6 से शुरू होता है, यानी ये 6 पहले स्टार्टिंग में ये 6 पे शुरू होता है एंड टर्न थ्रो 1 राइट एंगल। देखो इसमें तो वो घड़ी की जब सुई है, घड़ी की सुई हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएगा, तो ये किधर जाएगा 6 और 1 राइट एंगल, 6 पे जा रहा और 1 राइट एंगल, देखो ये वहां आएगा तो 1 राइट एंगल आएगा तो 9 पे आएगा, तो इसका ए का उत्तर होगा 9। देखो फिर हम उसी बात को दोहरा देते हैं कि जब इस तरह से होता है तो तुम ये देखोगे ये राइट एंगल में कितना आ रहा है, राइट एंगल 12 या 0 से स्टार्ट हुआ 3 तक, तो ये 3 घंटा, यहां से 12 से 3 तक 3 घंटा, 3 से 6 तक भी 3 घंटा, 6 से 9 तक भी 3 घंटा, 9 से 12 तक भी 3 घंटा। तो 6 है तो राइट एंगल जो घूमेगा तो 3 घंटा जाएगा, तो 3 घंटा तो 6 और उसमें 3 जुड़ जाएगा, ये 9 जो हमने ये फिगर की सहायता से बना दिया। तो 6 तो 9। ऐसे ही देखो बी क्या है 8 पे है। अब आठ पे है, अब 8 देखो कहां है, 8 यहां है, इसका सेंटर यहां है, ये 8 पे मान लो स्टार्टिंग सुई 8 पे है। अब ये कह रहा है क्या, एंड स्टार्ट टर्न फॉर 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल होगा तो 2 राइट एंगल अगर जाएगा
तो देखो यो रहेगा टू राइट एंगल में क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। टू राइट एंगल में डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, तो ये इधर है और इसके अपोजिट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, दो पे। देखो इसका डायरेक्शन ये दो पे हो जाएगा, या ये घूमते हुए आएगी और ये टू पे रुकेगी, यानी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो ये उसका उत्तर होगा 2। या देखो 2 पे घूमा तो टू राइट एंगल का मतलब कितना, 6 घंटा। 6 घंटा, 6 घंटा का मतलब कितना हुआ, ये 8 में 6 जोड़ दो बराबर 14। 14 देखो 14 ये 12 तक ही मार्क रहता है, तो इसके आगे 2 खाना और जाएगा। 14 में से 12 घटा दोगे तो यानी 2 खाना और जाएगा, यानी 2 पे जाएगा, यानी यहां से हो करके ये यहां तक आएगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। सी देखो फ्रॉम 10, यानी 10 से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट, 10 कहां है, यहां है, ये इसके डायरेक्शन में रहेगा सुई, ये आवर हैंड जो है ये रहेगा, एंड टर्न 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल। देखो 3 राइट एंगल जब घूमेगा तो देखो ये जब घूमेगा तो अपोजिट जब आ जाएगा, तो इसका अपोजिट कितना, 4। अब यहां से राइट एंगल जब बनाएगा तो देखो 3 घंटा आएगा, तो ये 7 पे आ जाएगा। देखो पहले तो यहां से 10 पे चलेगा, 10 से जब 2 राइट एंगल करेगा तो अपोजिट हो जाएगा, और 1 राइट एंगल और, तो 1 राइट एंगल के लिए 3 घंटा, तो इसका 10 का अपोजिट आ गया 4, और 4 में 3 जोड़ दोगे तो 7, सॉरी यहां से 4 आया तो 4 और 3 घंटा और जुड़ जाएगा तो 7, यानी ये 7 पे होगा। तो ये देखो फिजिकली लग भी रहा है। या देखो अगर देखो बच्चों 10 से स्टार्ट कर रहा और 3 राइट एंगल जब जाएगा, 10 पे स्टार्ट कर रहा तो 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल का मतलब कितना, कै घंटे, 9 घंटे, यानी एक राइट एंगल में देखो एक राइट एंगल में कितना घंटा लगता है, 3, तो 3 राइट एंगल में 9 घंटा लगेगा, 3 गुणे 3 बराबर 9 घंटा। तो इसमें अगर 10 से स्टार्ट कर रहा तो 10 में 9 जोड़ दो तो 19 बजेगा, तो 19, तो 12 के आगे फिर मार्किंग है तो 12 घटा दो तो 7, तो ये 7 दोनों तरीके से मैंने बता दिया कि ये 7 पे ये सुई आके रुकेगी अगर 3 राइट एंगल गया तो इस तरह से आपका ये डायरेक्शन और घड़ी भी डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है। तो ये आपके चैप्टर पूरे हो गए 5.2। ये क्या था, देखो 5.2 बच्चों, 5.2 जो है ये राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल से सवाल संबंधित थे। इसमें थे राइट एंगल, इस चैप्टर में किसके थे, राइट एंगल, और दूसरा था स्ट्रेट एंगल। तो राइट एंगल देखो, राइट एंगल जब डायरेक्शन के अनुसार ये सब राइट एंगल है, यानी ये इतने, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल। और स्ट्रेट एंगल क्या है, इसका अपोजिट डायरेक्शन, यानी यहां था घूम करके यहां आ गया, ये घूम करके यहां आ गया, या इधर था और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के इधर आ गया। तो उसका राइट एंगल में क्या है कि डायरेक्शन
अपोजिट हो जाता है। तो ये राइट एंगल पहले इधर था और ये जब राइट एंगल घूमेगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो आप ये देखो कि एंगल इसी तक सीमित नहीं है। व्यवहारिक जीवन में ये राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल से काम नहीं चलेगा। कभी कभी होता क्या है कि एंगल राइट एंगल से अधिक होगा, मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल। और इवन मोर देन स्ट्रेट एंगल। देखो है क्या कि व्यवहारिक जीवन में हमें जैसे देखो ये राइट एंगल हमने बता दिया, ये राइट एंगल, तो ये कह रहा है कि मोर देन राइट एंगल, यानी हमें जो कोई एंगल देखो कोई एंगल जब ये यहां इस डायरेक्शन पे था तो ये जब राइट एंगल हुआ था यहां, लेकिन व्यवहारिक कोण ये नहीं है कि हर जगह आपको राइट एंगल मिलेगा, ये इससे इधर भी आ जाएगा। यानी अगर इसको फिगर बनाओगे तो इधर से ना हो करके थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो देखो ये जो है राइट एंगल से ज्यादा है, या जैसे ये राइट एंगल था तो इससे ये पूरा राइट एंगल ना हो करके यहां हो, इससे कम हो। तो व्यवहारिक लाइफ में ये एंगल देखो, देखो ये मोर देन राइट एंगल है, और ये लेस देन राइट एंगल। लेस देन राइट एंगल, ये मोर देन यानी 90 डिग्री से इधर को आ गया, ये 90 डिग्री से कम। तो इसको जो कहा गया, इसको कहा गया एक्यूट एंगल। हिंदी में न्यून को, और इसको ऑब्ट्यूस एंगल। यानी जब 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो उस एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल, और 90 डिग्री से कम हो तो ये जो है एक्यूट एंगल। देखो इसका व्यवहारिक जगह बहुत जगह उपयोग है। देखो बेटा, इसका भी और इसका भी, इसका कुछ देखो जगह इसका उपयोग देखो, मैं हर जगह देखोगे आप लाइफ में। जैसे कोई मकान है, देखो मकान ऐसे बना है, ये मान लो ये मकान है, ये मकान है। तो मकान ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट माना जाता है। और मकान का जो कंस्ट्रक्शन होता है ये इसके राइट एंगल पे बनता है, ये राइट एंगल। दीवार हमेशा जमीन के राइट एंगल में बनाया जाता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अदरवाइज तिरछे करोगे तो ये कमजोर होगी और गिर जाएगी, इसीलिए हमेशा राइट एंगल बनाया जाता है। अब इसका आप देखोगे कि इस राइट एंगल में आप अधिकतर जैसे पुताई करनी है तो ऐसे सीढ़ी खड़ी कर देते हैं। देखो ये जब सीढ़ी इस दीवार पे खड़ी कर देंगे तो ये जो एंगल है, ये एंगल जो बनेगा ये एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल। अच्छा, और मकान जो बहुत प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि ये मकान जो है इसकी देखे होगे कि जमीन जो है ना, जमीन के लेवल पे ही ये फर्श नहीं बनता, फर्श थोड़ा सा ऊंचा बनता है। तो ये जैसे ये है
तो ये फर्श ऊंचा बनता है। तो देखो कभी कभी मोटरसाइकिल या कार ले जाने के लिए हम ऐसे रैंप बना देते हैं। ये रैंप, जैसे ये रैंप जो बनेगा, तो ये रैंप का जो इधर का कोण होगा, ये देखो हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा। इसी को कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ये जो आप यहां से अगर घुमाओगे तो ये देखो ऐसे तो हुआ 90 से ज्यादा ऐसे होगा, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल। और ये सीढ़ी का एक्यूट एंगल। और ये भी देखो ये एंगल एक बना, तो ये तो ऑब्ट्यूस बना, और ये एंगल बना बच्चों, ये एक्यूट एंगल बना। और ये देखो इधर से ले आए तो ये इस लाइन पे, तो ये तो ऑब्ट्यूस एंगल, लेकिन ये वाला जो एंगल बना, ये एक्यूट एंगल बना। यानी देखो फर्स्ट पे जब हम ऐसे करते हैं तो ये जो स्लोप रैंप जाता है, तो रैंप का जो इधर का हिस्सा, ये तो एक ऑब्ट्यूस एंगल ये बनता है, और जो इधर से नापोगे, इस लाइन से नापोगे, तो ये एक्यूट एंगल। यानी इधर से करोगे तो ये एक्यूट एंगल, इधर से करोगे तो ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल आपको मेरे समझ से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत जगह, जैसे देखो ना, जैसे एक किताब पढ़ते हैं तो इस पे लकड़ी का वो रख करके इस पे किताब रामायण वगैरह जो रखते हैं, तो ये देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। और ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एक्यूट एंगल। कैंची में भी देखो, कैंची क्या होता है, कैंची ये ऐसे होता है। कैंची में अगर इसका हैंडल ऐसे बना दो, देखो कैंची लगभग ऐसे ही होती है। तो इसका जब लाइन एक खींचोगे ना ऐसे, तो कैंची जो काटती है ना बेटे, ये एक्यूट एंगल, ये वाला। और जो हाथ ऐसे, जैसे इसमें हाथ जो अंगुली डालते हैं, ये अंगुली जो डालते हैं, तो अंगुली वाला ये भी एक्यूट एंगल, इधर एक्यूट एंगल इधर, लेकिन ये वाला जो एंगल बनेगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल। अभी आगे हम बताएंगे। और ये एंगल इधर जो बनेगा, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल। तो ये देखो, ये ऐसा है कि एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, ना ये मैंने गलत बता दिया बच्चों, ये बहुत गलत बता दिया। ये अभी देखो, ये देखो ये तो एक्यूट और ये ऑब्ट्यूस है। देखो इसको समझो, ये गलत बता दिया। ये तो इधर तो सही थे, अभी रैंप के केस में मैं थोड़ा सा वो बता दिया। देखो ये राइट एंगल है, इससे इधर गया तो ये कोण बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल, और ये लाइन अगर इधर आई तो ये एक्यूट एंगल। लेकिन अगर ये नहीं ठीक है, ये जो बनेगा रैंप जो बनेगा, ये रैंप बनेगा, ये ऑब्ट्यूस ही बनेगा। ये रैंप
देखो हम ये बताना चाह रहे थे, देखो एक तो होता है जब स्ट्रेट एंगल से ज्यादा, मोर देन स्ट्रेट एंगल, जैसे ये है स्ट्रेट एंगल, ये पूरा बना इस पॉइंट पे, ये स्ट्रेट एंगल। जब इससे ज्यादा कर दोगे ना, इससे ये, इससे नीचे, तो जो ये एंगल बनेगा ये रिफ्लेक्स एंगल है। वो हमने सही बताया था, रिफ्लेक्स एंगल, हमें लगा था कि वो रिफ्लेक्स एंगल बनना है। देखो ये एक्यूट एंगल, मेरे कंफ्यूजन हो गया था, ये रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल नहीं बनेगा, ये रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। ये एक्यूट एंगल बनेगा, अरे ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। इधर ऐसे जब घूमेगा तो ये इधर बनेगा, और इसको ये घुमाओगे तो देखो ये तो हो गया राइट एंगल, और इसको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन जब करोगे, इसका ये कर दिए इधर, तो ये अपोजिट जब डायरेक्शन होगा तो स्ट्रेट एंगल, यानी इतना ये राइट एंगल, इतना ये स्ट्रेट एंगल, और लेकिन ये जब राइट एंगल से जब ज्यादा होगा तो ये रिफ्लेक्स एंगल। तो हम ये देखो, जब यहां पे आपको ये क्या स्थिति है, जैसे मकान का जब फर्श है, देखो जब यहां पे ये मान लो कुर्सी है, यहां से यहां तक ये फर्श है, और ऐसे, तो फर्श, ये फर्श है, फर्श से रैंप का जो स्लोप है, फर्श का स्लोप और रैंप के स्लोप में जो एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्स एंगल। जमीन के स्लोप, जमीन जो बाहर जमीन है, इस जमीन के स्लोप, देखो इस जमीन के स्लोप और रैंप के स्लोप में जो बनेगा ये ऑब्ट्यूस एंगल। और ये क्या हुआ, रिफ्लेक्स एंगल। ये प्रैक्टिकल उदाहरण। और ये जो बचा है बच्चों, ये एंगल जो बनेगा ये एक्यूट एंगल। यही इतनी चीज आगे वाले जो चैप्टर है उसमें इतनी चीज का ही आपको क्लियर करना है कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। इसका प्रैक्टिकल में कुछ सवाल आपको दिए हुए हैं जो आपको ये बताना है कि राइट एंगल है कि रिफ्लेक्स एंगल है कि एक्यूट एंगल है। देखो हमने क्या बता दिया, कितने तरह के एंगल बता दिया अभी तक का जो इस चैप्टर में। एक राइट एंगल, दूसरा स्ट्रेट एंगल, तीसरा होल एंगल, और अभी आज जो बताया एक्यूट एंगल और बताया ऑब्ट्यूस एंगल और ये बताया रिफ्लेक्स एंगल। देखो इतने एंगल हमने बताया। अब देखो इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लो। देखो इसको क्रम से जब करोगे तो सबसे छोटा आएगा एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल, इससे बड़ा जस्ट राइट एंगल, राइट एंगल से बड़ा कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल से बड़ा क्या होगा, स्ट्रेट एंगल, और उससे बड़ा होगा रिफ्लेक्स एंगल, और
और इसके बाद होगा ये होल एंगल। ये हमने आपको ये बता दिया। तो देखो इसमें है क्या, इसके डायरेक्शन में देखो एक झटके से देख लो, ये इस डायरेक्शन में है, जब इसके बीच में रहा तो ये क्या बनाएगा, एक्यूट। और जब ये डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये बनाएगा राइट एंगल। जब ये घूम करके इधर आ जाएगा तो ये एरो क्या बनाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। और जब इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा, देखो ये राइट एंगल हमने इसी में लिख दो, देखो ये ऐसे राइट एंगल और ये बना ऑब्ट्यूस एंगल। और जब ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो ये बनेगा क्या, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। और जब ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा तब बनेगा रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स। और जब यहां से एक चक्कर पूरा कर लेगा, यानी देखो ये यहां से लेकर के ये पूरा चक्कर आ जाएगा तो इसको कहेंगे होल एंगल या कंप्लीट एंगल। ये पूरा होल एंगल। तो ये एंगल हमने ये पूरा जो है आपको समझा दिया। आशा है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज 5.3, बहुत सिंपल सा है। एक्सरसाइज 5.3 बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे है। तो इसको आप लोग लगाओ। अगले वीडियो में हम इसके 2 सवाल हैं उसको अच्छी तरह समझा देंगे। और अगर इसमें भी कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि एंगल का कंसेप्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जिससे जब भी हम वीडियो को लोड करें आपको इसका कंसेप्ट उस समय से देख लें। और कंसेप्ट हमारा इस वीडियो बनाने का बेसिक ये है कि मैथमेटिक्स देखो सवाल सॉल्व करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं, तो जनरल ट्रेंड होता है कि स्टेप्स रट लिया जाता है, सवाल सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये स्टेप्स क्यों बने हैं, ये चीजें जो है, ये चीजें स्टेप्स क्यों बने हैं, ये इसका कंसेप्ट क्लियर, इसी को कहते हैं कंसेप्ट। अगर क्लियर है तो कोई भी सवाल चाहे जितना घुमा के रहे, अगर आपका कंसेप्ट नहीं तो अगर स्टेप से हटा करके थोड़ा सा किया तो आप उलझ जाएंगे। इसलिए मैथमेटिक्स कंसेप्ट क्लियर होने पे जोर दीजिए। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।